सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी होमगार्ड के वैकेंसी के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है और जिन भी कैंडिडेट द्वारा फॉर्म भरते समय कोई गलती की गई थी तो आपको करेक्शन करने का भी टाइम दिया गया। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है अगर आप द्वारा फॉर्म भरते समय कोई गलती की गई होगी तो आप अपने फॉर्म में संशोधन कर दिए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपने कोई माइनर गलती किया है तो आप परेशान मत होइए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आप एक एफिडेविट लगा दीजिएगा, आपका डीवी करा दिया जाएगा। और आप सभी को यह भी पता चल गया होगा कि कितने अभ्यर्थियों ने इस वैकेंसी में आवेदन किया है, अर्थात लगभग 25 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। देखिए, जनपदवार डाटा अभी सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन हमने लगभग जनपद का डाटा अपने स्तर से पता करने का प्रयास किया है। बहुत जल्द उसका डाटा मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखा दूंगा और आपके जनपद की कट ऑफ क्या रहने वाली इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि यह कट ऑफ आपका अनुमानित कट ऑफ होने वाला है। हमने इससे वाले वीडियो में जब हमने आपका सर्वे किया था उसमें आपने जो विचार दिया है उस विचार को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट हो। भैया, अगर आप यह सेफ स्कोर रखेंगे अपनी कैटेगरी में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। देखिए, मैंने आप सभी को पहले ही बताया है, देखिए इस वैकेंसी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात आप 100 के 100 प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और एक विशेष सूचना मैं आप सभी को और बता दूं, अगर आप 25% से कम नंबर प्राप्त करेंगे तो भैया आप नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। और जो ये 25% का आपको क्राइटेरिया दिया गया है, देख लीजिएगा, कम से कम 2 से 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी फिल्टर होंगे जो 25% के क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अर्थात यह मान के चलिए 5 लाख अभ्यर्थी आपके ऐसे ही फिल्टर हो गए। जब भी किसी वैकेंसी का एग्जाम होता है तो हमने आप सभी को बताया है कि आपका अनुमान कट ऑफ 3 बिंदुओं पे डिपेंड करता है। पहला पदों की संख्या पे, दूसरा एग्जाम के लेवल पे, तीसरा एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे। और अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा जहां पे आपको 100% एग्जाम में उपस्थिति देखने को मिले। यह आप दिमाग में बना लीजिएगा, कम से कम 3 से 4 लाख अभ्यर्थी इस एग्जाम को स्किप करने वाले हैं। देखिए, एक्चुअल में कंपटीशन की बात करें तो इस वैकेंसी में कंपटीशन सिर्फ 4 से 5 लाख अभ्यर्थियों का है जो पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे हैं, जो इस वैकेंसी के कंपटीशन में बने हुए हैं। हमने आप सभी को बताया है कि यह जो वैकेंसी है, जो कैंडिडेट मैथ पे कमांड करता होगा, जो कैंडिडेट रीजनिंग पे कमांड करता होगा या इंग्लिश पे कमांड करता होगा, भैया वह इस वैकेंसी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। उसके पीछे तर्कसंगत कारण यह है कि इस वैकेंसी में सिर्फ आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके स्टेट जीके का प्रश्न पूछा जाएगा, स्टेट का करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। इसलिए अगर आपको इस वैकेंसी में बने रहना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भैया आपको जीके जीएस पे पूरा कमांड करना पड़ेगा। इसके साथ आपको स्टेट जीके पे कमांड करना पड़ेगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट यूपी होमगार्ड की बेस्ट स्टडी गाइड बुक के बारे में पूछ रहे थे, तो आपके लिए भैया अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह बुक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यह आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए नवीनतम पैटर्न पर तैयार किया गया है। इस बुक की विशेषता की बात करें तो इसमें आपको 300 से अधिक अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यह आपको विस्तृत व्याख्यात्मक हल सहित देखने को मिलने वाला है। मैं पुनः बता दे रहा हूं, यह बुक नवीनतम पैटर्न पर तैयार किया गया है जो आपके तैयारी में मजबूती लाने का काम करेगा। कुछ कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में पूछ रहे थे, तो भैया आप अपने दिमाग में बना लीजिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसमें जो भी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे ये सभी आपके नवीनतम पैटर्न पे आपके सिलेबस के अनुसार देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आप सभी के अभ्यास के लिए 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वह व्याख्यात्मक हल सहित देखने को मिलने वाले हैं। ये सभी बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध हैं तथा अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप यहां से बुक को परचेज कर सकते हैं और इन बुकों से पढ़ के अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। स्टेट के करंट अफेयर पे भी कमांड करना पड़ेगा, तब आप इस कंपटीशन में बने रहेंगे। जो हमने सर्वे किया है उस सर्वे के आधार पर मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट हो, आप इतना न्यूनतम टारगेट लेके चलिएगा तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, अन्यथा आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। देखिए, अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, अब आप हाइट की चिंता छोड़ दीजिए, चेस्ट की चिंता छोड़ दीजिए, वेट की चिंता छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ मेन एम आपका होना चाहिए रिटन एग्जाम। हमने आप सभी को बताया है कि मैं आपका फिजिकल में पूरा सपोर्ट करने वाला हूं, मैं आपका मेडिकल में सपोर्ट करने वाला हूं, लेकिन पहले आप रिटन एग्जाम को तो क्लियर करिए। और हमने आपको पहले भी अवगत कराया था कि आप एक निश्चित प्लेटफॉर्म का चुनाव करिए, आप वहां से लगातार पढ़ाई करिए, क्योंकि आपकी इस वैकेंसी का एग्जाम ओएमआर बेस्ड होने वाला है। और जो कैंडिडेट प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, भैया आप यह दिमाग में बना लीजिए,
आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइए, अर्थात ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस सेट लगाइए। इससे क्या होगा, आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कर पाएंगे। और ओएमआर में मैं आपको बता दूं, टाइम ज्यादा लगता है और ऑनलाइन एग्जाम में कम समय लगता है। एक विशेष सूचना मैं आप सभी को और बता दूं, ओएमआर के गोला को भरेंगे, ध्यान रखिएगा आपको दोबारा उसमें परिवर्तन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानी से आप गोला को रंगिएगा कि वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। देखिए, एग्जाम को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, क्योंकि यह एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड और ऑफलाइन है। इसमें क्या होगा, पहले आप उन प्रश्नों का चुनाव करिए जो आपको 1 क्लिक पे याद आ जाए कि हाँ, ये इसका आंसर यही है। अर्थात उस पे आपका 100% कमांड हो कि हाँ, एक्चुअल में इसका जवाब यही है। तो आप उसे तुरंत सॉल्व करिए और अपने गोला को रंग दीजिए। उसके बाद आप द्वितीय चरण में आइए, दोबारा प्रश्नों को पढ़िए, दोबारा जवाब दीजिए। फिर तृतीय चरण में आइए, फिर दोबारा प्रश्नों को पढ़िए, फिर जवाब दीजिए। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 2 घंटे का समय दिया गया है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और न ही आपके कोई कैलकुलेटिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं, न ही आपके मैथमेटिक्स कोई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप सभी को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट हो, आप अगर सामान्य श्रेणी के हैं तो आपका यह टारगेट होना चाहिए कि आप कम से कम 65 प्लस स्कोर करके आए। और जो आपको अभी से कट ऑफ बता रहे हैं 80 जाएगा 90 जाएगा, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। इस एग्जाम में जीके जीएस पूछा जा रहा है। जो कैंडिडेट एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, इस एग्जाम में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीके जीएस का कोई दायरा नहीं है। देखिए, हम कट ऑफ पे चर्चा कर रहे थे, हमने आप सभी को बताया सामान्य श्रेणी के, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, आपका यह टारगेट होना चाहिए कि आपका न्यूनतम 65 प्लस स्कोर रहे। ओबीसी श्रेणी के ऐसे भाई बहन, आप भी यह टारगेट रखिएगा, आपका न्यूनतम स्कोर 60 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के सभी भाई बहन, आप भी यह टारगेट रखिए, आपका न्यूनतम स्कोर 60 प्लस होना चाहिए। एसटी श्रेणी के सभी भाई बहन, आप भी यह टारगेट रखिएगा कि आपका न्यूनतम स्कोर 55 प्लस होना चाहिए। और एसटी श्रेणी के सभी भाई बहन, आप भी यह टारगेट रखिएगा कि आपका न्यूनतम स्कोर 50 प्लस होना चाहिए। अगर आप इससे कम स्कोर करेंगे तो आप कंपटीशन में नहीं रहेंगे, यह आप दिमाग में बना लीजिएगा। और जो आपको 80-90 कट ऑफ बताया जा रहा है, मैं पुनः बता दे रहा हूं, आप परेशान मत होइए, इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। और उसके पीछे रीजन कारण यही है कि इस वैकेंसी में सिर्फ आपके जीके जिसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी जनपद से हो, आप इतना टारगेट बना के चलिएगा। देखिए, कुछ जनपद ऐसे होंगे जहां पे आपको इससे कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। लेकिन अगर आप सकारात्मक विचारधारा से तैयारी करेंगे, अगर आप हाई टारगेट रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके कट ऑफ वाला डाउट खत्म हो गया होगा। देखिए, ऐसे कैंडिडेट जो यूपी होमगार्ड के वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपी होमगार्ड के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं आती हैं मैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। इसलिए आप सभी कैंडिडेट उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। यूपी होमगार्ड के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट है तो अपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे यूपी होमगार्ड के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।